Hello, Assalamu alaikum. This is Zishan Haider. You are watching Physics with Haider. तो स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सेकंड ईयर फिज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये हम डिस्कस करेंगे ये चैप्टर, लेकिन कोशिश करेंगे कि बिगिन और स्टार्ट लेने विद एन easiest वे, और देन इसको फिर हम कम्प्लीटली क्या करें, डिस्क्राइब करें और एक्सप्लेन करें और MCQs मेंशन करते जाएं। तो दरमियान में MCQs आ जाएंगे तो मैं उसको मार्क करूँगा, तो आप खुद उसको थोड़ा सा डीपली स्टडी क्या करें। मैं कुछ ट्रिक्स वगैरह साथ साथ कुछ उसके जो मुताबिक इंफॉर्मेशन हो मैं दूंगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ क्वाइट सिंपल एंड इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द फिज़िक्स। तो डिटेल से और एक्सप्लेनेटरी अंदाज में इसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्लासेस है, तो स्टार्ट थोड़ा सा सिंपलेस्ट लेंगे, फिर धीरे धीरे हम एक्सप्लेनेशन और कंसेप्चुअल चीज़ों की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो सेकेंड ईयर फिजिक्स का पहला चैप्टर है। तो जब नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो ज़रा इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड को फोकस करते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो अगर हम इसको देखें, इलेक्ट्रो जो है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो लफ्ज़ है वो दो वर्ड से बना है। पहला हमारे पास है इलेक्ट्रो और इसको हम कहते हैं चार्जेस, और दूसरा हमारे पास है स्टैटिक। स्टैटिक का जो लफ्ज़ है इसका मतलब है रेस्ट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसको हम फिजिक्स की एक ब्रांच कहते हैं, इस ब्रांच में हम उन चार्जेस को पढ़ेंगे जो रेस्ट में हो। तो क्वाइट थोड़ा सा कंसेप्चुअल और थोड़ा सा यूनिक चीज़ है कि चार्जेस है वो रेस्ट में है। ये कैसे हो सकता है? तो पॉसिबल है क्योंकि हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है कि आप किसी भी दो चीज़ों को रब करके उनको चार्ज कर सकते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि सिल्क से हम किसी रॉड को चार्ज कर सकते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि क्लाउड्स जो है वो चार्ज होते हैं। सर्दी में आप खुद देखते हैं कि जब आप बिस्तर में ये कंबल ओढ़ते हैं तो उस दौरान कुछ स्पार्क से आपको फील होते हैं। तो यही चार्जेस है, और यही जो वो चार्जेस है जो रेस्ट में हो। और इस तरह आप सर्दियों में कपड़े जो रेशम के कपड़े पहनते हैं, तो रुई के कपड़े पहनते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि थोड़ी सी साउंड और साथ साथ लाइट से उससे निकलती है। तो यही वो चार्जेस है जो स्टैटिक है, जो कि रेस्ट में है। और इसको बज़ाहिर इसको हम इतनी ज़्यादा पहचान इसके हम नहीं कर सकते, और बज़ाहिर इसका कोई ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम बॉडीज़ को चार्ज कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करके, हीट प्रोवाइड करके, इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्साइट करके चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। लेकिन ये डिटेल वाली बातें हैं, स्टार्ट में इसको नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की शाख है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि चार्जेस है लेकिन वो रेस्ट में। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड आया है चार्ज का, तो बहुत से लोग इसी वर्ड में कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज चार्ज। अगर हम इसको बेसिक इसका चेक करें कि चार्ज क्या है, तो ये किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडी को या दूसरी मैटर को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। अट्रैक्ट का मतलब खींच सकता है, रिपेल का मतलब एक दूसरे से वो मतलब चीज़ों को दो चीज़ें वो एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। ठीक है, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है ये किसी बॉडी में अगर ये प्रॉपर्टी हो कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करे, एक अपनी तरफ खींचे या अपने से दूर भगाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी जिस बॉडी में हो उसको हम कहते हैं चार्ज। तो वी हैव टू काइंड ऑफ चार्जेस। चार्ज हमारे पास टू काइंड्स के हैं, एक हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज और एक हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। तो वी हैव टू काइंड ऑफ चार्जेस, द पॉजिटिव वन एंड द नेगेटिव वन। ठीक है, तो यहाँ पे एक मज़े की बात ये है कि अगर हमारे पास सेम चार्जेस आपस यानी करीब आ जाए एक दूसरे के, तो सेम चार्जेस जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और ये सेम चार्जेस जो है पॉजिटिव भी हो सकते हैं दोनों के दोनों, और ये सेम चार्जेस जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं दोनों के दोनों। ठीक है,
तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर हम डिफरेंट चार्जेस देखें, यानी ऑपोजिट चार्जेस के एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो ये चार्जेस जो है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लें और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लें, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि जो अट्रैक्शन है और जो रिपल्जन है बिटवीन द चार्जेस के, अट्रैक्शन हमारे पास दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान होता है और रिपल्जन जो है हमारे पास दो सेम चार्जेस के दरमियान होता है। रिपल्जन एंड अट्रैक्शन ये एक फोर्स की वजह से होता है जिसको हम कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। सो इसका मतलब मेरे कहने का ये है कि यहाँ पे जो दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों पे फोर्स लग रहा है, दोनों पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसी तरह दोनों पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसी तरह दोनों पे अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो अट्रैक्शन और रिपल्जन जो है ये दोनों के दोनों फोर्स की वजह से होते हैं। ठीक है, सो देयर मस्ट बी अट्रैक्टिव फोर्स एंड देयर मस्ट बी रिपल्सिव फोर्स। अब जब आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स और साथ साथ रिपल्सिव फोर्स की बात हो रही है, तो जब फोर्स है, यू नो वेल, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है और साथ साथ जिसका हमारे पास डायरेक्शन होता है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक लॉ है जिसको हम नाम देते हैं कूलम्स लॉ। और इस लॉ को हम आज इस एक शॉर्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा सा इसको एक सिंपल अंदाज में एक्सप्लेन करेंगे, आगे जाके इसको फिर एक्सप्लेन मतलब थोड़ी सी इसकी डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो चार्जेस हो, दो चार्जेस सेम भी हो सकते हैं, क्योंकि सेम जो चार्जेस है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं विद द ऑपोजिट फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस। और हमारे पास ये भी हो सकता है कि वी हैव डिफरेंट चार्जेस, और डिफरेंट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को फोर्स के साथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, फोर्सेस के साथ एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस है। अगर हमारे पास यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस की बात की जाए तो इनके दरमियान कौन सी फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस। अगर हम सेम चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे क्या होते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेस एक दूसरे को भगाने वाले फोर्सेस, दूर भगाने वाले फोर्सेस, और अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है एक दूसरे को खींचने वाले फोर्सेस। ठीक है, तो जब फोर्स का जिक्र है यहाँ पे या यहाँ पे, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होना चाहिए और फोर्स का डायरेक्शन होना चाहिए। सो फॉर द सेक ऑफ फाइंडिंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, हियर यू गो कूलम्ब लॉ। तो ये क्या कहता है, लेट्स सी, कहते हैं कि हमारे पास दो फोर्सेस है, चार्जेस है, सेम हो या ऑपोजिट हो। सेम हो तो रिपल्सिव फोर्सेस, ऑपोजिट हो तो अट्रैक्टिव फोर्सेस। वो जो रिपल्सिव फोर्स है या वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है, तो क्या होना चाहिए, कहते हैं कि वो है, वो इन्हीं दोनों चार्जेस जो आपने ली है, जिसको मैं Q1 का नाम दे रहा हूँ, दूसरे को हम Q2 का नाम दे रहे हैं, इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सपोज ये हमारे पास Q1 है, ये हमारे पास Q2 है, या ये हमारे पास Q1 है, ये हमारे पास Q2 है, तो दोनों Q1 Q2 इधर यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस हो सकते हैं और यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी फोर्स हो, रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो, वो जो फोर्स होगा वो पहले चार्ज और दूसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये क्या बात हुई, बात ये हुई कि अगर हमारे पास सपोज जो पहला जो चार्ज है वो 6 माइक्रोकूलम है, कूलम जो है वो चार्ज का ऐसा यूनिट है। ठीक है, और दूसरा चार्ज जो है वो भी क्या है, 6 माइक्रो कूलम है। सो दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इन दोनों मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लेंगे, इस प्रोडक्ट के वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव है या फोर्स ऑफ रिपल्सिव है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट इंक्रीज हो, मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज हो, मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ज्यादा हो,
तो उन दोनों चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इधर यहाँ पे और या यहाँ पे क्या हो, कम हो, प्रोडक्ट ही कम हो मैग्नीट्यूड का, तो उनके दरमियान अगर सेम चार्जेस हो तो रिपल्सिव फोर्स, अगर ऑपोजिट चार्जेस हो तो अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, कम होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब अगर आपके पास एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो लाजिमन आपके पास दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ताल्लुक प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं रिलेशन को, ताल्लुक को। अगर डायरेक्ट की बात की जाए तो इसका मतलब अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज है तो दूसरी इंक्रीज है, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज है तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब यहाँ पे अगर हम देखें कि दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट का मतलब दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट 6 माइक्रोकूलम को मल्टीप्लाई करके जो मैग्नीट्यूड आएगा अगर वो इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इंक्रीज होगा। अगर दोनों का प्रोडक्ट जो है, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज होगा तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। दिस इज द रिलेशन 1। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास पहला रिलेशन 1 है या एक, इसको नाम दे दे, ठीक है। दूसरी बात है ये कि कहते हैं, ये लॉ कहती है कि जो जब चार्जेस होंगे ऑपोजिट हो या सेम हो तो ज़रूरी है, मस्ट है कि उन चार्जेस के दरमियान क्या होना चाहिए, आपके पास डिस्टेंस होना चाहिए। और डिस्टेंस को हमने किस चीज़ से क्या किया है, रिप्रेजेंट किया यहाँ पे आर से। तो कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्जन है, attractive force between the different charges and repulsive force between the same charges। अगर force of attraction हो या repulsion हो, कहते हैं कि वो the square of the distance के क्या है, inversely proportional है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ, देखिए आपको पता होना चाहिए अगर एक क्वांटिटी न्यूमरेटर में आपके पास आ रही है और दूसरी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में आपके पास आ रही है और दरमियान में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, रिलेशन का साइन है, तो इन दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो उलट है। उलट का मतलब ये है कि अगर मैं इस आर को बढ़ाता जाऊं ऐसे, तो जब मैंने आर बढ़ाया तो इसका स्क्वायर और बढ़ेगा, जब स्क्वायर और बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन का मतलब यही है कि अगर आपके पास एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी आपके पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर आपके पास एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी आपके पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो मतलब इसका ये है कि चार्जेस के दरमियान जो आर है, जो डिस्टेंस है, जो आप इसको बढ़ाओगे तो इसका तो स्क्वायर और बढ़ेगा, जब और बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो क्या होगा, कम होगा। अगर आप चार्जेस को करीब लेके आ रहे हैं तो क्या होगा कि आर की वैल्यू कम होगी, जब आर की वैल्यू कम होगी तो कम वैल्यू पे स्क्वायर लेंगे, तो जब वैल्यू कम है तो कम वैल्यू पे स्क्वायर लेंगे और वैल्यू और कम हो जाएगी, और जब वैल्यू कम हो जाएगी तो आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है ये क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसका मतलब ये है अगर अब क्वांटिटीज आपके पास वी हैव सपोज टू चार्जेस, दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज, जो आप इसको करीब लेके जाएंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्जन क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो आप इसको दूर लेके जाएंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्जन इन दोनों के दरमियान क्या होगा, कम। यानी अगर मैं आर को बढ़ा रहा हूं तो फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो कम हो रहा है, अगर मैं आर को कम करूं तो फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, मतलब ये है कि अगर आर की वैल्यू बढ़ाओगे, द सेपरेशन बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस आप बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्जन हो क्या हो जाएगा, कम। अगर आप आर को कम करोगे यानी चार्जेस को करीब लेके आओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सो वी गेट टू रिलेशंस, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 या बी। तो आप क्या करें, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लेके, तो बाय कंबाइनिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी,
सो इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं बाय कंबाइनिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, कि हम इक्वेशन ए को और बी को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन का मतलब यहाँ पे फोर्स और यहाँ पे फोर्स, तो यहाँ पे आप एक फोर्स लगाएं, देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी, तो आप यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी लगाएं, ठीक है। और यहाँ पे देखें Q1 Q2 द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है न्यूमरेटर में, तो आप यहाँ पे लिखें डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, तो आप इसको यहाँ पे लिखें, ठीक है। आपको पता है कि जहाँ पे हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हो तो उसको इक्वलिटी में चेंज करने के लिए वी मस्ट है हमारे पास होना चाहिए कि आप क्या करें, इसको एक इज इक्वल टू में चेंज करें और दूसरी कोई भी जो कांस्टेंट वैल्यू हो, कोई नहीं अकॉर्डिंग टू द कंसर्न टॉपिक, ठीक है। तो वो आप लगाएं के, जैसे कि यहाँ पे क्या है के है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे एफ इज इक्वल टू के, यहाँ पे Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर अपना। तो यहाँ पे जो नई चीज़ें मैंने प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इस्तेमाल की है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास इज इक्वल टू है और एक के है, ठीक है। सो दिस के इज कॉल्ड कूलम्ब कांस्टेंट, के इज कॉल्ड हियर, के इज कॉल्ड कूलम्ब कांस्टेंट। तो ये कूलम्स कांस्टेंट है, इसकी एक वैल्यू है एंड दिस के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू जो है वो क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अगर इसको हम कैलकुलेट करके लिखें दिस के विल बी, तो इसको हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 9.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। तो यहाँ पे जो की वैल्यू है 9.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2, दिस इज द वैल्यू ऑफ के है, ठीक है। और ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू है, के की वैल्यू है, सॉरी टू से यहाँ पे माइनस नहीं है, 9.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ के, ये के की वैल्यू है। और यहाँ पे एक और वर्ड है जो यहाँ पे, चूँकि आज के लेक्चर को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाह रहा, स्टार्ट है। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ये क्या चीज़ है, इसकी वैल्यू क्या है, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से क्या करेंगे पढ़ाएंगे। और इसी से यहाँ से हम नेक्स्ट टॉपिक को प्रोसीड करेंगे कि व्हाट इज़ दिस एप्सिलॉन नॉट और ये क्यों है और ये के की वैल्यू ये क्यों आई, एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू है। सो अब फिलहाल यही सीखे कि के इज़ द कांस्टेंट एंड दिस के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब ये वैल्यू कैसे आई है, इसके यूनिट्स कैसे आए हैं, ये मैं आपको डिटेल से क्या करूँगा कल नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊँगा। सो यू आर वॉचिंग फिजिक्स विद हैदर and I am Zishan Haider. Please do like, subscribe and share the channel with your friends. See you.